वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। वो बाहुबली जो बिहार में पहली बार लेकर आया था AK-47, वो डॉन जो डबल M में था और माननीय बनना चाहता था, बिहार से लेकर गोरखपुर तक जिसकी दिखाई देती थी दहशत। नमस्कार, मैं हूं वकार, आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। ये कहानी है अशोक सम्राट की। ये भारतवर्ष के वैभवशाली इतिहास का हिस्सा रहे अशोक सम्राट की कहानी नहीं है। ये 1990 के दशक में बिहार के बड़े हिस्से में अपने खौफ से दहशत पैदा करने वाले अशोक सम्राट की कहानी है। बिहार का वो बाहुबली जो बिहार की धरती पर पहली बार AK-47 राइफल लेकर आया था। बेगूसराय में अशोक शर्मा का जन्म हुआ। अशोक ने संस्कृत समेत 2 सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। अशोक ने जुर्म की दुनिया में कदम कैसे रखा, इसके पीछे एक किस्सा है। कहा जाता है कि अशोक के एक करीबी दोस्त रामविलास ने पारिवारिक दिक्कतों की वजह से जहर खा लिया। अशोक को खबर मिली तो वो गांव पहुंचा और उसने खुद को गोली मार ली कि जब दोस्त नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा। लेकिन किस्मत से अशोक और उसका दोस्त दोनों बच गए और यहीं से शुरू हुई अशोक शर्मा के अशोक सम्राट बनाने की कहानी। अशोक जुर्म की दुनिया में कदम रख चुका था। उस दौर में रेलवे का ठेका दिलाने के लिए अशोक सम्राट अपने बाहुबल का प्रयोग करते थे और उनका टकराव होता था मोकामा के बाहुबली सूरजभान सिंह से। कहा जाता था कि अशोक सम्राट ने खौफ फैलाने के लिए आतंकियों के पास से जब्त AK-47 को जुगाड़ से हासिल कर लिया था। हालांकि इसकी कभी पुष्टि नहीं हो पाई। उस वक्त बिहार के DGP रहे गुप्तेश्वर पांडे बेगूसराय के SP थे। गुप्तेश्वर पांडे ने उस दौर को याद करते हुए कहा था कि उस वक्त अशोक सम्राट पूरे बिहार का सबसे बड़ा बाहुबली था। वो कानून को कुछ नहीं समझता था। उसने मुजफ्फरपुर के छाता चौक पर दिन दहाड़े बाहुबली चंद्रशेखर सिंह को गोलियों से भून दिया था। गुप्तेश्वर पांडे ने SP रहते हुए बेगूसराय में अशोक सम्राट के 40 से ज्यादा ठिकानों पर दबिश दी थी, जिसके बाद पुलिस की छापेमारी से परेशान होकर अशोक के गुर्गे एक रात AK-47 और 200 राउंड गोली SP आवास के बाहर फेंक कर चले गए थे। AK-47 और गोलियों के साथ एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था, आप इसी हथियार के पीछे पड़े हैं ना, लेकिन ये मैं आपको खुद दे रहा हूँ। और इस चिट्ठी के आगे ये भी लिखा था कि अब वो बेगूसराय में कोई क्राइम नहीं करेगा। अशोक सम्राट ने भी राजनीति और बाहुबल के कॉकटेल से नई ताकत हासिल करने की कोशिश की थी। उसे एक पार्टी ने टिकट भी दे दिया था, लेकिन चुनाव से पहले ही 5 मई 1995 को हाजीपुर एनकाउंटर में अशोक सम्राट मारा गया। 5 जनवरी 1995 को पुलिस को सूचना मिली थी कि अशोक सम्राट किसी रेलवे के ठेके में शामिल होने वाला है। सूचना सही निकली और दोपहर 1 बजे पता चला कि अशोक सम्राट वहां मौजूद है। पुलिस ने दबिश दी तो जवाबी फायरिंग शुरू हुई और अपराधी गाड़ियों से भाग निकले। दोपहर में 1 बजे शुरू हुई ये मुठभेड़ रुक कर चलती रही और शाम 4 बजे फायरिंग बंद हो गई। पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया तो अशोक सम्राट मरा हुआ पाया गया। अशोक सम्राट अपराध की दुनिया में कितना बड़ा नाम है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एनकाउंटर करने वाले इंस्पेक्टर शशि भूषण शर्मा को प्रेसिडेंट मेडल से नवाजा गया और सीधा DSP बना दिया गया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको कैसा लगा हमें जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। इसके साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ जनसत्ता.com पर।